प्रेमानंद महाराज द्वारा बताए गए धन प्राप्ति के उपाय। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेशों में धन को केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक साधन माना गया है। वे कहते हैं कि धन अपने आप में न अच्छा है न बुरा, उसका उपयोग और कमाई का तरीका ही उसे पवित्र या अपवित्र बनाता है। उनके अनुसार सच्चे और स्थायी धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक, नैतिक और व्यवहारिक तीनों स्तरों पर कार्य करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है ईमानदार परिश्रम। प्रेमानंद महाराज जी बार बार कहते हैं कि बिना मेहनत और सत्य के कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। जो व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, उसे देर सवेर धन के साथ साथ संतोष भी प्राप्त होता है। वे आलस्य, शॉर्टकट और धोखाधड़ी से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसे मार्ग से आया धन टिकता नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है भगवान का स्मरण और भक्ति। महाराज जी के अनुसार नियमित रूप से नाम जप, विशेषकर राम नाम या कृष्ण नाम का जप करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब मन शांत और शुद्ध होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है, जिससे आर्थिक उन्नति के मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। तीसरा उपाय है दान और सेवा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और प्रेम देना भी है। गौ सेवा, संत सेवा और गरीबों की सहायता को वे विशेष रूप से फलदायी मानते हैं। चौथा उपाय है संतोष और संयम। महाराज जी सिखाते हैं कि लालच धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति जितना कमाता है उसी में संतुष्ट रहता है और फिजूल खर्ची से बचता है, उसके पास धन टिकता है। अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित करना भी धन वृद्धि का एक गुप्त उपाय है। पांचवां उपाय है अच्छा संग और अच्छे विचार। प्रेमानंद महाराज के अनुसार जैसा संग होता है वैसा ही जीवन बनता है। यदि व्यक्ति नकारात्मक, आलसी और गलत मार्ग पर चलने वालों के साथ रहता है तो उसका धन भी नष्ट होता है। इसके विपरीत सज्जनों और मेहनती लोगों का संग आर्थिक उन्नति में सहायक होता है। अंत में प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि धन को ईश्वर की कृपा समझकर ग्रहण करें और उसका सदुपयोग करें। जब धन का उपयोग धर्म, सेवा और परिवार के कल्याण में किया जाता है तो वह बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार उनके बताए उपाय केवल धन प्राप्ति के नहीं, बल्कि सुखी और संतुलित जीवन के मार्ग भी हैं। प्रेमानंद महाराज को लोग केवल एक संत ही नहीं, बल्कि जीते जागते आदर्श के रूप में जानते हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और सच्ची भक्ति का अनुपम उदाहरण है। वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े कर्म कांड नहीं, बल्कि सच्चा मन चाहिए। एक समय की बात है जब प्रेमानंद महाराज वृंदावन में साधना कर रहे थे। वे एक छोटे से कुटिया में रहते थे, जहां न तो अधिक सुविधाएं थीं और न ही कोई वैभव।